यही है वो लूजर जो महीनों तक मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझता है। आकाश, प्यार और दुश्मनी हैसियत देखकर करनी चाहिए। और तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी? मैं लव से प्यार करती हूँ। सपना समझाएगा? कार के पीछे दौड़ने वाला सड़क छाप कुत्ता कभी उस कार में बैठ नहीं पाता। अपनी औकात तो देख यार तू। बेचारा, लगता है सपने देखते देखते अपनी असली औकात भूल गया। तुमने मेरा यूज किया। ओ नो 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 नो। इतनी बेइज्जती तो मैंने गली के कुत्तों की भी नहीं देखी कभी। कोई गैरतमंद होता तो अब तक गटर में कूदकर मर गया होता। नो बेबी, स्ट्रीट डॉग्स के लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन इस लूजर के लिए नहीं। प्लीज अब चलते हैं यहाँ से, वरना इसके पसीने की स्मेल से हम गोना डाई। लेट्स गो। चल, लेट्स गो बेबी। आकाश प्लीज डोंट फील सैड, प्लीज सैड मत हो। ट्रस्ट मी, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। प्यार से बेबी, अगर पैसा नहीं तो प्यार भी नहीं। कार के पीछे दौड़ने वाला सड़क छाप कुत्ता कभी उस कार में बैठ नहीं पाता। अपनी औकात तो देख यार तू। आकाश, थैंक गॉड आकाश तुम मुझे मिल गए। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। आई एम रियली सॉरी। डिलीवरी में जो कुछ भी प्रॉब्लम हुई। उस डिलीवरी को छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो अभी। वेलकम आकाश, वेलकम। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मिस्टर जयदीप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? अब क्या हुआ? लगता है आज का पूरा दिन ही खराब जाने वाला है। पता आकाश, तुम कुछ ऑर्डिनरी डिलीवरी बॉय नहीं हो, बल्कि हजारों करोड़ों के कनौरे एम्पायर के इकलौते वारिस हो। क्या? मैं? पता, मेरी बहन देविका का बेटा खोया हुआ है। मुझे मालूम था कि उसके हाथ पर एक यूनिक काला कलर का बर्थमार्क। कल जब तुम्हें देखा, तुम्हें चोट लगी और ये बर्थमार्क मैंने देखा, तो कहीं ना कहीं मुझे डाउट हुआ कि हो ना हो तुम डेफिनेटली मेरी बहन ललिता के बेटे हो। लेकिन सर, ये निशान तो किसी भी इंसान के हाथ में हो सकता है। ये यू आर एब्सोल्युटली राइट। बैंग ऑन। इसी को डबल चेक करने के लिए तुम्हारा खून सैंपल मैंने कल डीएनए लैब में भेजा, फोरेंसिक एनालिसिस हुई, और उसके बाद ही 100% साबित हो गया कि तुम कोई और नहीं बल्कि आकाश कनौरिया हो, कनौरिया अंपायर के इकलौते वारिस। ये रिपोर्ट मैं कनौरिया ग्रुप का वारिस, इकलौता वारिस, मैं सब सपना तो नहीं सर। सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। जब मैंने अपनी बहन ललिता को बताया कि उनका कोई और बेटा मिल गया है, वो तो खुशी से फूली नहीं समाई। बस वो 1-2 दिन में आ रही है तुमसे मिलने के लिए। ये लो, ब्लैक वीआईपी कार्ड, कनौरिया एम्पायर्स का। इसकी कोई लिमिट नहीं है, तुम जितना चाहो, जहां चाहो उतना स्पेंड कर सकते हो। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, राइट? थैंक यू सर। लेकिन कनौरिया फैमिली में शामिल होने से पहले मेरी भी एक शर्त है। अब तो सब कुछ तुम्हारा ही है। हाँ सर, मेरा है। लेकिन मैं भी तो देखूं ना कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया है। ये मैं अपने ढंग से देखना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि कनौरिया फैमिली से जो मेरा रिश्ता है वो किसी को भी पता चले। बेटा, ये बात दुनिया को जल्द से जल्द पता चलनी चाहिए कि कनौरिया खानदान को अपना वारिस मिल गया। इसमें देर क्यों करें? फिर ये कैसे पता चलेगा कि किसके चेहरे पर कितने मुखौटे हैं, कि कंपनी के लिए कौन लॉयल है और कौन आस्तीन का साथ कंपनी को सालों से लूटता आ रहा है, टसता आ रहा है। वाह आकाश, तुम नाम से नहीं खून से भी कनौरिया हो। वेलकम होम मिस्टर आकाश कनौरिया। हाय आकाश, एनीथिंग अर्जेंट? हाँ, एक्चुअली मैं अपनी दोस्त से पूछना चाहता था कि मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ, तुम चलोगी? हाँ यस ऑफ कोर्स, बट अभी एक्चुअली मैं ऑफिस में हूँ और मे भी पहुंचते पहुंचते थोड़ा लेट हो जाएगा। सो तो मैं अगर पिक करने आ जाऊँ ऑफिस तो? वर्क्स फॉर मी। रूही, I've told you so many times, office hours में no personal calls. कल से ऑफिस मत आना। सॉरी सर, अर्जेंट था सर, इंपॉर्टेंट कॉल था सर। सॉरी सर, सॉरी। Come to my cabin immediately. सो आओ रूही, बैठो, be comfortable. रूही, मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। तुम्हारी रीसेंट परफॉर्मेंस किसी डेड पेशेंट के ईसीजी की तरह है, बिल्कुल फ्लैट। अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें फायर करना पड़ेगा। सर प्लीज सर, नो सर। सर मेरी माँ बीमार है सर, मुझे इस जॉब की बहुत नीड है सर। सर अगर ये जॉब गई तो मेरे करियर के साथ साथ मेरा घर भी बर्बाद हो जाएगा सर, प्लीज।
तुम मुझे थोड़ा आबाद कर दो रोहिणी, जॉब मिल जाएगी एंड आई प्रॉमिस कि तुम्हारी करियर के साथ साथ मैं अपनी लाइफ सेट कर दूंगा। क्या करे सर? सर ये सब गलत है सर, छोड़िए सर, क्या करें आप सर? डरो मत, जितना चटपटाओगी उतनी तकलीफ, और मैं तुम्हें जरा सी तकलीफ नहीं देना चाहता। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम मिस रूही से मिलना था, टेक्निकल डिपार्टमेंट। अभी अभी उनको नायर सर ने बुलाया है। तुम उनके कैबिन के बाहर वेट कीजिए। ओके मैम। सर प्लीज जान लीजिए सर, सर आप ये नहीं कर सकते मेरे साथ सर, प्लीज। क्या कर सकता हूँ, तुम बस देखती अब तू भी देखता जा, तुझ जैसे जानवर को मैं कैसे ठीक करता हूँ। क्वालिटी डिलीवरी बॉय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अंदर आने की? मैं तेरी बर्बादी का डिलीवरी लाया हूं नायर इस बार। अब सोच ले कि तेरी उल्टी गिनती ना अब शुरू हो चुकी है। ग्रीन डेटा मुंबई के सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है और मैं यहाँ पर ब्रांच मैनेजर हूँ। तुम मुझे बर्बाद करोगे? मैनेजर? हेलो, अब जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। ग्रीन डेटा के सारे शेयर खरीद लो अभी के अभी। और हाँ, एक आदमी को अभी तुरंत ऑफिस से फायर करना है। उसका नाम है के नायर। ये कैसा घटिया मजाक है? ये कंपनी है, कोई बिस्किट का पैकेट नहीं जो तू ऐसे ही खरीद देगा। चल निकल यहाँ से और मुझे अपनी रूही बेबी से छुड़ाई। यस सर। नो सर। क्या? नो सर। क्या सर? ऐसे कैसे आप मुझे फायर कर रहे हैं सर? ग्रीन डेटा को कलोरिया ग्रुप ने खरीद लिया है? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल सर? कौन है तुम? तुझ जैसे घटिया आदमी के इस सवाल पे ना मेरे पास एक ही जवाब है, सस्पेंस पे मत। यार तुम तो समझ सकते हो ना, मर्दों से ऐसी गलती हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी जॉब रूही, तुम तो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा बिना कोई शर्त के। मिस्टर नायर, पहले अपनी नौकरी की चिंता कीजिए, फिर इसकी कीजिएगा। ऐसे मत करो। सिक्योरिटी प्लीज रूही, ये बिल्कुल गलत है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है ये। रूही, आर यू ओके? ठीक हो ना तुम? थैंक्स आकाश, अगर तुम टाइम पे नहीं आते तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करते। रूही, मैं किसी भी लड़की की मजबूरी का तमाशा बनते हुए नहीं देख सकता, बिल्कुल भी। मुझे लगा मैं स्पेशल। Of course, you are special, रूही। वरना मैं ग्रीन डेटा की मार्केटिंग हेड से बात क्यों कर रहा होता? मार्केटिंग हेड? मी? यस। ओ माय गॉड आकाश, और वैसे भी क्या हो रहा है ये सब? तुम एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय से कॉर्पोरेट वर्ल्ड की डॉन बन गए, कैसे? कभी कभी किस्मत की बाजी ऐसी ही पलटती है रूही। कलोरिया ग्रुप ने मेरी पूरी किस्मत बदल के रखी। ये जगह तो हमारे बजट से बाहर लग रहा है यार, चलना कहीं और चलते हैं। कैसी बात कर रही हो रूही? मार्केटिंग हेड होकर इतनी कंजूसी? जो भी ड्रेस पसंद आए ना सेलेक्ट कर लो, ठीक है? और वैसे भी कलोरिया ग्रुप की तरफ से तुम्हारे लिए थैंक यू गिफ्ट है। ओह हेलो, यहाँ कहाँ? ये ड्रेस आपके लिए नहीं बनी है। अच्छा, हमें लगा ये ड्रेस इंसानों के लिए बनाई गई है। नहीं? ओहो नाइस जोक सर। वैसे ये ड्रेस हमारे एक्सक्लूसिव प्रीमियम मेंबर के लिए बनी है और आप जैसे मिडिल क्लास लोग इसे खरीद तो नहीं पाएंगे और इसके साथ बस फोटो खिंचवा के टाइम पास करेंगे। आकाश चलो ना यहाँ से प्लीज। नहीं, रूही, एक मिनट, लेट मी टॉक। मैम, अगर ऐसी बात है ना तो मेरी फ्रेंड इस ड्रेस को ट्राई करना चाहिए। बताइए, आपका ट्रायल रूम कहाँ है? सॉरी सर, यहाँ आप जैसे विंडो शॉपिंग करने वाले लोगों के लिए ट्रायल रूम अलाउ नहीं है। यहाँ से प्रीमियम कार्ड होल्डर्स के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है। हाय मिस कपूर, आपके लिए एक्सक्लूसिव कलेक्शन हमारे पास आई है। नॉट बैड, वेरी नाइस। और आप ये ड्रेस ट्राई कीजिए। अरे, आप हमारे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं? आप जैसे मिडिल क्लास लोगों को हम स्टोर पर अलाउ ही नहीं करते। प्लीज इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। आई थिंक आई एम गोइंग टू फेंट बिकॉज ऑफ द स्मेल। हाउ डेयर शी! ये हमारे साथ ऐसे कैसे बात कर सकती है? मिस कपूर हमारी प्रीमियम कस्टमर है और वो जो चाहे कर सकती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है ना तो मुझे यही ब्लैक ड्रेस चाहिए, यही खरीदनी है मुझे। जो चाहे कर सकती है। अगर ऐसी बात है ना तो मुझे यही ब्लैक ड्रेस चाहिए, यही खरीदनी है मुझे। आकाश चलते ना यार, चलते ना कहीं और चलते हैं। नहीं, सर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है।
ये ड्रेस 500 की नहीं 10 लाख की है और मुझे नहीं लगता कि आप अपना घर बेचकर भी ये ड्रेस खरीद पाओगे। चलो यहाँ से चलते हैं प्लीज। और हमारा कलेक्शन एक्सक्लूसिव है जो हमारे कस्टमर का डिजाइन किया जाता है और अगर आपको लेना ही है तो एडवांस पेमेंट के साथ कम से कम गोल्ड मेंबरशिप तो होनी ही चाहिए। मेंबरशिप फिर से? अरे ये स्टोर है या सरकारी बैंक? इतने अप्रूवल्स? अरे इतने अप्रूवल्स तो लोन एप्लीकेशन को पास करने में भी नहीं लगते। अगर आपको अप्रूवल के बिना ड्रेस लेना है ना, एक ऑप्शन है मेरे पास, ब्लैक वीआईपी कार्ड और वो ब्लैक डायमंड से रेयर है। अच्छा, और जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया मैंने एक भी ब्लैक वीआईपी कार्ड नहीं देखा। अगर ऐसी बात है तो चलिए आज आपको मैं ब्लैक वीआईपी कार्ड दिखाई देता हूँ। प्लीज एक्सेप्ट माय एक्सक्लूसिव ब्लैक वीआईपी कार्ड। और जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया मैंने एक भी ब्लैक वीआईपी कार्ड नहीं देखा। अगर ऐसी बात है तो चलिए आज आपको मैं ब्लैक वीआईपी कार्ड दिखाई देता हूँ। प्लीज एक्सेप्ट माय एक्सक्लूसिव ब्लैक वीआईपी कार्ड। कहीं आपका वीआईपी ब्लैक कार्ड जो कि डायमंड जैसा रेयर है कहीं फेक तो नहीं है? नो सर, ये कार्ड असली है। अच्छा, और आप यहाँ क्यों खड़े हो? आप वीआईपी लॉन्ज में वेट कीजिए ना कॉफी के साथ और मैं आपकी ड्रेस पैक करके लेके आती हूँ। थैंक यू। तुम्हें इस आदमी ने एक दो बातें क्या सुना दी? तुम मेरी चूज की हुई ड्रेस इसे दे दोगी? ये मत भूलो कि मैं इस स्टोर की गोल्ड कार्ड मेंबर हूँ। सॉरी मैम, रूल्स के अकॉर्डिंग इनकी बातों की नहीं, इनकी ब्लैक वीआईपी कार्ड की वैल्यू ज्यादा है आपके गोल्ड मेंबरशिप कार्ड से। ध्यान से चेक कर लो कहीं ये कार्ड भी चोरी का ना हो। आफ्टर ऑल इसकी शक्ल एक डिलीवरी बॉय जैसी है। नो मैम, इस कार्ड के साथ सर का अकाउंट भी करेक्ट है। ब्यूटीफुल। लग रहा है मार्केट में कोई नया बॉलीवुड कपल आया है क्या? ये आकाश यहाँ पे सूट बूट में? कहीं मैंने इसे छोड़कर कोई गलती तो नहीं करती?